हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज दो कलर में हम बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल अलग तरीके का पुरानी चुन्नी से डोरमेट बनाएंगे। देखिए, पुरानी चुन्नी या साड़ी का ये बहुत ही अच्छा सा यूज है। अगर आपके पास पुरानी टी शर्ट है, उजरी वगैरह की, लेगिंग वगैरह है, तो आप उनसे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये पुरानी चुन्नी थी। मैंने पुरानी चुन्नी से 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी, देखिएगा, इस तरह से पट्टी काट ली है। इसमें बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टियाँ ना काटे, इतनी ही चौड़ी पट्टी में ये बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा हमारा डोरमेट बन के आएगा। तो ये मैंने 2 कलर ले लिए हैं इस तरह के, और इससे हम बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। देखिए, पुरानी चुन्नी या साड़ी का बहुत ही अच्छा सा यूज है और आसानी से आप इससे डोरमेट बना सकते हैं। तो देखिएगा, डोरमेट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक नोट बनाएंगे। नोट आप जिस तरह से भी बनाते हैं उसी तरह से बना लीजिएगा। मैंने इस तरह से एक गांठ लगाई और इस तरह से, बिल्कुल साधारण सा तरीका है। इस तरह से बिगनर भी आसानी से बुन सकते हैं। ऐसे एक नोट बनाया। नोट बनाने के बाद देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई हमने। यहाँ पर 6 चेन बनाने के बाद देखिएगा, जो सबसे लास्ट वाली चेन डाली थी हमने, इस चेन में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से पकड़ा और ऐसे क्रोशिया को निकाल लेंगे, ऐसे, और इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच कर दिया हमने। यहाँ पर देखिएगा, अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाई। इस होल के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और इस पट्टी को देखिएगा साथ में दबाते हुए चलेंगे, ताकि हमारा डोरमेट फिनिशिंग के साथ बन के आए। और देखिएगा, एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ पर एक बार फिर से डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से, और इसे यहाँ से थोड़ा सा टाइट करते हुए जाएंगे। फिर देखिएगा, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई, और यहाँ पर फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा, इस तरह से पट्टी को साथ में दबाते हुए चलेंगे। जो ये हमने छोटी सी गांठ लगाते वक्त छोड़ी थी, ताकि हमारा डोरमेट फिनिशिंग के साथ बन के आए। एक बार बनाया डबल क्रोशिया, दोबारा से बनाएंगे, एक बार फिर से बनाएंगे। तो देखिएगा, 3 डबल क्रोशिया बनाए और इसे इस तरह से टाइट कर देंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे। बहुत इजी है, बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं, और इतना प्यारा सा डोरमेट बन के आएगा कि आप अगर अपने डोर पर डालेंगे तो सब पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो देखिएगा, फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बनाए और ऐसे, ठीक है। देखिएगा, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा, इसे थोड़ा सा लूज हाथों से बनाते जाइएगा। इस तरह से बनाया, और यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर से बनाएंगे। देखिए, 2 चेन बनाएंगे इस तरह से, और ये लास्ट वाली जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, उस चेन में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से बन के आएगा। और अब देखिएगा, हम यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से, और एक बार यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पट्टी को यहाँ पर लेके आना है। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर ऐड करेंगे। तो सेकंड कलर ऐड करने के लिए देखिएगा, इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से बना लेंगे। ये देखिएगा, 3 चेन बनाई, इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये 2 चेन और एक 3 चेन बनाई,
वापस इसी होल में डालेंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसी होल में डालेंगे और एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई और यहाँ पर वापस इसी में, इसी होल में जहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया, देखिएगा 2 डबल क्रोशिया ये बनाए हैं और 1 डबल क्रोशिया जो 3 की चेन बनाई है, और वापस इसी में 3 बार से फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल अलग तरीके का डोरमेट बन के आएगा ये हमारा। इस तरह से देखिएगा ये बनाया, इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे हम कोई भी चेन नहीं बनाएंगे, इससे अगले वाले में यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, 1 2 3, देखिएगा इस तरह से, और फिर 2 चेन बनाएंगे। थोड़ा सा लूज हाथों से बनाते जाइएगा ताकि इसमें झूल ना पड़े, और फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद 2, फिर से 3, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर फिर से इस वाले में बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2, ये देखिएगा इस तरह से हमने इसमें इस तरह की शेप लेके आनी है, तो हमने इस तरह से इसे बनाया है। अब देखिएगा हम यहाँ पर पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब हम जहाँ पर 3 चेन बनाई थी वहाँ पर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा इस तरह से निकालेंगे, इसे हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर हम इसे एक बार निकाल लेंगे और एक बार यहाँ पर जहाँ बीच में लेके आए थे यहाँ पर फिर से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर यूज करेंगे, पिंक वाला, क्योंकि हमें कलर चेंज करके ये 2 रंग में बनाना है, इसलिए इसको ग्रीन वाले को टाइट कर देंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई। थोड़ा सा लूज हाथों से बनाते जाइएगा तो बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा, इसमें कोई झूल वगैरह नहीं आएगा। तो देखिएगा 2 बार डबल क्रोशिया, 1 ये 3 की चेन बनाई, 1 ये बना लिया। फिर से देखिएगा यहाँ पर 3 बना लिए, 2 चेन बनाएंगे, और इस तरह से देखिएगा फिर से इसके अंदर से इसी के अंदर एक बार फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 चेन बनाने के बाद इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे। ये देखिएगा इस तरह से बन के आया। अब हमें चेन नहीं बनानी है, जो ये बीच में है ये होल, ये वाला, यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर अब मैट बनेगा। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। देखिएगा अगर आप इसे डोरमेट बना रहे हैं, पूजा आसन बना रहे हैं, तो इसे पुरानी चुन्नी साड़ी से बनाइएगा। अगर आप इसे थालपोश या टेबल मैट बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऊन से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं। लेकिन ये पुरानी चुन्नी या साड़ी हमारे पास घर में बहुत ही पड़ी रहती हैं और उनका बहुत ही अच्छा सा यूज है। हम अपने घर पर भी आसानी से बहुत प्यारे प्यारे डोरमेट बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताती हूँ। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको प्यारा सा डोरमेट कैसा लगा। देखिएगा 2 रंग में, आप इसे 3 रंग में भी बना सकते हैं,
इस तरह से देखिएगा ये बनाया। यहाँ पर एक बार 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये तो इसी तरह से चलता रहेगा। और यहाँ पर जो बीच में ये होल है, अब की बार हमें यहाँ पर भी एक बार 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाया है। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से अगले राउंड में फिर से बताऊंगी कि अगले राउंड में हमें कैसे बनाना है। इस तरह से देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा, बिल्कुल अलग तरीके का। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा बन के आता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसे जो 1 2 3 चेन बनाई थी, तो तीसरी चेन में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर से इस चेन में डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो सेकंड कलर लगाने के लिए देखिएगा, इस वाली पट्टी को छोड़ देंगे और ये वाली पट्टी ले लेंगे और इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। और अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई, इस पट्टी को टाइट कर देंगे। वह इसी में, इसी होल में देखिएगा 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाएंगे, 1 2। एक चीज का ध्यान रखते जाइएगा, आप इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से बनाएं, लूज हाथों से, ताकि हमारा यहाँ पर सिकुड़े ना। इस तरह से देखिए बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के आएगा। और फिर से देखिएगा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। देखिए पिछले राउंड में हमने यहाँ पर 1 बार बनाया था 3, अब की बार 1 यहाँ पर बनाएंगे और 1 यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा बढ़ता चला जाएगा। देखिएगा, 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, ये 3 बार डबल क्रोशिया। फिर से इस होल में बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। और अब देखिएगा इस वाले होल में डालेंगे, इसमें यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बार बनाया और 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई। वापिस इसी में फिर से बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया। ये हमारा सेम चलता जाएगा। और जो ये 2 हैं, पहले हमने 1 बनाया था, अब 2 बनाए, फिर 1 2 3 बन जाएंगे। इसी तरह से बनता चला जाएगा। आप इसे जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। ये इसी तरह से बनता जाएगा। और अब देखिएगा यहाँ पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये देखिएगा इस तरह से हम इस पट्टी पे ऐसे एक गांठ लगा लेंगे। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, इसे जोड़कर भी इस तरह से गांठ लगाकर भी कर सकते हैं। तो देखिएगा 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है हमें यहाँ पर भी, 1 2 और ये 3। ठीक है, देखिएगा इस तरह से।
फिर से हम इसमें बनाएंगे। एक, दो, तीन, और फिर इससे आगे वाले में बनाएंगे। एक, दो, तीन। देखिएगा इस तरह से बनाते जाएंगे ऐसे। ये देखिएगा इस तरह से ये हमारा बन के आएगा। तो अब देखिएगा हम यहाँ पर पिंक कलर ऐड करेंगे। और देखिएगा मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरह से अब हम ये तो हमारे सेम चलते जाएंगे। जो कॉर्नर है ये वाले 4 कॉर्नर है तो ये हमारे सेम चलते जाएंगे। और जो ये वाले हैं ये अब यहाँ पर देखिएगा, पहले हमने 1 डाला, फिर 2 डाले, अब की बार 1, 2 और 3 आ जाएगा। इसी तरह से जितना भी बड़ा बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं। 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिएगा सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर लगाने के लिए हमने इस तरह से देखिएगा इस सेकंड कलर को ऐसे लिया, ऐसे, और 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन, और इस ग्रीन वाले धागे पट्टे को इस तरह से टाइट कर देंगे। और इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने जो 3 चेन बनाई उससे डबल क्रोशिया आ गया, और 2 बार और बनाएंगे। ये देखिएगा ऐसे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 चेन बनाई, वापस इसी में 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो और 1, 3। इस तरह से देखिएगा ये बन के आ गया है। अब फिर इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो बीच में होल है इस पट्टी को यहीं छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3। फिर से इससे अगले वाले होल में बनाएंगे। अब की बार हमें 3 बार बनाने हैं। ये हमारा दूसरा है। ये देखिएगा फिर से इससे आगे वाले होल में 3 बार बनाएंगे ऐसे। इस तरह से देखिएगा। फिर से यहाँ पर कॉर्नर पे आ गए हैं। यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और ये 3 बार बनाया। 2 चेन बनाएंगे और वापस इसी होल में 3 बार फिर से बनाएंगे। 2 और ये 3। इस तरह से देखिएगा बनता जाएगा। और इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आगे आपको दिखाऊंगी कि बन के कैसे आएगा। देखिएगा इस तरह से हमने इस को भी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमने 1 बार बनाया, 2 बार बनाया और अब की बार 3 बार बनाएंगे। देखिएगा ये 2 डबल क्रोशिया
और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिएगा, अगर आप इसे लगातार बनाने बैठेंगे तो 1 घंटे में मात्र आप इस पूरे डोरमेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, जो हमने 3 चेन बनाई थी, इस तीसरी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और इस तरह से देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर बन के आएगा। बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा लगने वाला इस तरह का हमारा डोरमेट बन के आएगा और बिल्कुल अलग शेप में बन के आएगा। आप देखिएगा, आप यहाँ पर अलग इसी तरह से कलर चेंज करते जाए जैसे मैंने आपको बताया है। ये कॉर्नर हमारे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला कॉर्नर सेम बनते जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहले हमने 1 बार बनाया, फिर 2 बार बनाए, 1 और 2, फिर 1 2 3। अब की बार हमारे 4 बार आ जाएंगे, फिर 5 बार आ जाएंगे। जितना बड़ा बनाना चाहेंगे उसी हिसाब से बनता चला जाएगा। आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहे बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना चाहे छोटा बना सकते हैं। अगर इसे आप टेबल मैट बनाना चाहते हैं, थालपोश बनाना चाहते हैं, तो आप इसे ऊन से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे डोरमेट या पूजा आसन बनाना चाहते हैं तो आप पुरानी या चुन्नी या साड़ी से बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही जल्दी बन के आने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा डोरमेट कैसा लगा। थैंक यू।